बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में पहुंचकर भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ तूफान यास कल ओडिशा के उत्तरी तट से टकरा सकता है। तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश जारी। एनडीआरएफ द्वारा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों को खाली करवाने का काम जारी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किए जा रहे प्रयास ला रहे हैं रंग। आज देश भर में केवल 1,96,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 19.85 करोड़ से ज्यादा दी गई टीके की खुराक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि से की मुलाकात। अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से करेंगे चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मिलने की है संभावना। अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने से माली में गहराया राजनीतिक संकट। कुछ ही वक्त पहले सेना ने तख्ता पलटकर पिछले राष्ट्रपति को भी हटाया था पद से। खेलों में भारत के शिव थापा और मोहम्मद हुसामुद्दीन एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पदक से सिर्फ एक कदम दूर। आज दूसरे दिन 5 मुक्केबाज लेंगे भाग। चक्रवाती तूफान यास पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में गहरे चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह तूफान पिछले 6 घंटे से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। इस तूफान के अगले 12 घंटे में काफी गहरे चक्रवाती तूफान में बदल जाने की संभावना है। यह तूफान आज सुबह 5:30 बजे के करीब ओडिशा के पारादीप से करीब 320 किलोमीटर दूर, बालासोर से 430 किलोमीटर दूर मौजूद था। उत्तर की ओर बढ़ते हुए इस तूफान के 26 मई ओडिशा के उत्तरी तट से टकराने की आशंका है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई थी। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके दीघा में आज सुबह एकाएक मौसम बदल गया। वहां बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण समुद्र में लहरें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी के कारण नावें तटों पर खड़ी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से बारिश जारी है। राज्य में जारी लॉकडाउन के बीच पुलिस कोरोना नियमों का पालन ऐसी स्थिति में भी करा रही है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई जगहों पर एनडीआरएफ के दलों की तैनाती की जा रही है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 10 और दलों को तैनात किया गया है। इस तरह पश्चिम बंगाल में कुल 45 टीमों की तैनाती की गई है। अब तक कुल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 109 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें ओडिशा के लिए 52 टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने ट्वीट कर बताया कि ओडिशा के बालासोर में एनडीआरएफ की टीमें तैयारियां कर रही हैं और वहां लोगों को खतरे वाली जगहों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में भी एनडीआरएफ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़े की, फ्रॉड की और फर्जी कागजों से पूरे देश को भ्रमित करने की परतें आए दिन खुलती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं और नेताओं ने और आधा दर्जन मंत्रियों ने एक फर्जी टूल किट का कागज जग जाहिर किया। अब जब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जब ऑल्ट न्यूज ने उस ढोल की पोल खोल दी और फर्जीवाड़ा साबित कर दिया, जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है?
इंटरमीडिएट रूल्स जो लागू हैं वो तो 25 मई 2021 से लागू होंगे, आज तो वो लागू ही नहीं। तो किस धारा या कानून के तहत दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर रही थी? और अब जब 6 कैबिनेट के मंत्री समेत आईटी के मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने इस ट्विटर हैंडल को, इस मैनिपुलेटेड मीडिया को यूज किया था, जब उनकी ढोल की पोल खुलती नजर आई, तो अब दिल्ली पुलिस के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हो गई है। जान लें, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के लोग इस प्रकार से जबरन जबान पर ताला लगाने की कोशिश जो है उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप युवाओं की, इस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जुबान बंद नहीं कर सकते। आपका फर्जीवाड़ा साबित हो गया है और इसकी सजा भाजपा के नेताओं को अवश्य मिलेगी। इस हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। आज सेंसेक्स 270.42 अंक और निफ्टी 94.05 पॉइंट ऊपर खुला। अभी बाजार 187 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और निफ्टी में 67 अंक की बढ़त देखी जा रही है। इससे पहले सोमवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में एक बार फिर राजनीतिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। सेना ने अंतरिम राष्ट्रपति बीए नदौं, प्रधानमंत्री मोक्टर ओउने और रक्षा मंत्री सुलेमान डकोरे को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले माली में नई सरकार का गठन किया गया था। माली में पिछले साल भी विद्रोही सैनिकों ने तख्ता पलट करके पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और पूर्व प्रधानमंत्री बाउबो सिसे को बंधक बनाया था, जिसके बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से हटने का ऐलान कर दिया था। हालांकि अब इस गिरफ्तारी ने पश्चिम अफ्रीकी देश में एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता को और अधिक बढ़ा दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 56 किलोग्राम और शिव थापा ने 64 किलोग्राम वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोमवार को अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जिससे भारत ने अपना अभियान जीत से शुरू किया। पहले हुसामुद्दीन ने कजाकिस्तान के 19 साल के 2 बार के एशियाई युवा चैंपियन महमूद सबीर खान को 5-0 से शिकस्त दी। इसके बाद थापा ने कजाकिस्तान के ही दिमित्री पुचिन को इसी अंतर से मात दी। अब हुसामुद्दीन को आज अगले मुकाबले में कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि उन्हें मौजूदा विश्व और एशियाई खेलों के चैंपियन मिराजिज़बेक मिराजाहिलीलोव से भिड़ना है, जो ड्रॉ में शीर्ष वरीयता प्राप्त हैं और गत चैंपियन भी हैं। वहीं थापा आज कुवैत के नादेर ओडाह के सामने होंगे। इसके अलावा आज 81 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में सुमित सांगवान अपनी चुनौती रखेंगे। महिला वर्ग में सिमरनजीत कौर सहित 4 महिला मुक्केबाज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में सिमरनजीत का सामना उज्बेकिस्तान की रेखोना कादिरोवा के साथ होगा। 54 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में साक्षी का मुकाबला तजाकिस्तान की रुहाफजो हकाजोरोवा के साथ होगा।